वो बताना नहीं चाहिए, वो डर रही थी, घबरा रही थी ज़्यादातर। तो दर्द में हो रहा था, मतलब उसके शरीर में गले में दर्द ज़्यादा, कुछ बता भी नहीं पा रही। डॉक्टर साहब से कहते भी रहे, उन्होंने भी खैर कार्रवाई करी, ऐसी बात नहीं देखा बड़ी करी। वहीं कहने लगा इसकी बाबा सीरियस ज़्यादा है, आपने तो ये ठीक भी लग रही है, बाकी ज़्यादा सीरियस है। एक बुजुर्ग महिला इलाज के लिए अस्पताल पहुंची थी, लेकिन इलाज की जगह उसे ऐसा दर्द मिला जिसकी कीमत उसकी जान देकर चुकानी पड़ी। अब जांच का सबसे बड़ा सवाल यही है कि सीटी स्कैन रूम के अंदर आखिर क्या हुआ और इस पूरे मामले में कौन कौन जिम्मेदार है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। पानीपत से सामने आई ये खबर बेहद विचलित करने वाली है। जिस अस्पताल में एक बुजुर्ग महिला इलाज और सुरक्षा की उम्मीद लेकर पहुंची थी, वहीं उसके साथ ऐसी वारदात हुई जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। आरोप ये है कि सरकारी अस्पताल की सीटी स्कैन रूम में ड्यूटी पर तैनात गार्ड ने महिला को कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया और उसके साथ छेड़छाड़ की। महिला की हालत बिगड़ने के बाद उसे रोहतक पीजीआई रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रात को लेके आए थे 6:30 बजे के आसपास। डॉक्टर साहब ने बोला सीटी स्कैन करवा लो। एक्सरे की रिपोर्ट देख के उन्होंने टीबी के लक्षण बताए और सीटी स्कैन के लिए जैसे गए, अंदर उनके पेपर कार्रवाई हुई। सीटी स्कैन के लिए उन्होंने रूम में ले गए, सीटी स्कैन हुआ। 5-7-10 मिनट में जब बाहर आए तो रोती हुई आई मेरी मम्मी, कह रही है कि मैं इलाज नहीं कराऊंगी, मुझे घर ले चलो, और यहाँ नहीं, मैं कहीं नहीं कराऊंगी। मैंने कहा क्या हुआ, बात बताया नहीं। दबाव देने पे 5-4 बार पूछा, तब जाके बोल ली कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, मेंटली हरासमेंट हुआ है उसके साथ। थोड़ा वो मतलब हार्ट पेशेंट भी थे, वो उनके दिमाग पे आ गया। नहीं, फिर इसकी किसी को शिकायत नहीं की आपने? शिकायत करी है, पुलिस बुलाई थी, महिला आयोग में मतलब महिला थाने में रिपोर्ट करी थी। फिर डॉक्टरों ने मदर को उन्होंने रेफ़र के लिए बोल दिया कि रोहतक रेफ़र करना पड़ेगा, हार्ट प्रॉब्लम है तो हार्ट के लिए भेज रहे हैं। प्रॉब्लम टीबी की थी, हार्ट में भी चलो चल रहा था उनका काम, और वहाँ पे 2 दिन इलाज चला, उसके बाद आज ये। महिला के पति का आरोप है कि वे अपनी पत्नी को दिल से जुड़ी बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल लेकर आए थे। डॉक्टर ने सीटी स्कैन कराने की सलाह दी थी, लेकिन इसी दौरान उसके साथ ये भयावह घटना हुई। परेशानी थी, परेशानी में भी सारी चीज़ें बता। हार्ट की बीमारी थी जी, इलाज चल रहा था रोहतक से। तो टीवी भी बता रहे थे, सांस भी बता रहे थे, देख के बताओ एक बीमारी में 70 बीमारियाँ खड़ी हो रही। तो यहाँ से आई तो मगर जैसे देखा हो सके कुछ यहाँ से याद मिल जा, ज़्यादा हो गया। यहाँ डॉक्टर साहब उनकी पर्ची बनवा के डॉक्टर साहब के पास गए। डॉक्टर साहब ने देखा, उन्होंने सिटी गंज लिखा, एक्सरा लिखा जो भी। तो सिटी गंज पर ले गए। सिटी गंज पर ले जाने के बाद वहाँ से उन्होंने कहा यहाँ अंदर ले आओ, इसको लिटा दो। अच्छा, अंदर ले जाकर लेटा दिए। लेटाने के बाद कहने लगे आप बाहर निकल जाओ। सब निकाल दिए? बाहर निकाल दिए। बाहर निकाल गए, ये 8 मिनट हुई या 10 हुई जो भी होया, तो कहने लगे इसका हो गया, अपना ले जाओ। हम उस पर से उठा के बिठा के उस पर। वो अकेला ही था अंदर? अकेला था। तो उसने आपकी पत्नी ने कब बताया आपको ये चीज़ें? बाहर ये बाहर आने के बता जी, वो बताना नहीं चाह रही थी। अच्छा, वो बताना नहीं चाह रही, वो डर रही थी, घबरा रही थी, रो रही थी। मतलब उसने जब उस पर कह रहे थे हम, जब उसने बताया मेरे साथ ऐसा हो गया। रात को पुलिस बुलाई? फिर रात को पुलिस बुलाई जी, 8 साढ़े 8 बजे करीब। और तबीयत बिगड़ गई, फिर कैसे, कहाँ लेके गए? फिर रोहतक रेफर करी डॉक्टर साहब ने। तबीयत मतलब वो घबरा के, तबीयत तो कुछ तो खराब थी और ज़्यादा बन गई। मतलब दिक्कत तो बढ़ेगी आदमी ने, बीमार आदमी को एक बीमारी दूसरी पता लग जाओ, टेंशन बन जाएगी। रोहतक में कैसे हुआ जी? रोहतक में जी रेफर कर रखी थी, जब तो सारे एडमिट कर लिया उन्होंने। एडमिट करने में ट्रीटमेंट चालू कर दिए। ट्रीटमेंट चालू करने में फिर कुछ समय के बाद करीबन 9 बजे वार्ड नंबर 3 में भेज दिए। वहाँ से जाकर अपना ट्रीटमेंट चालू कर दिया। तो उनकी मतलब कहानी खराब ही रहती रही, सुधार पे नहीं आई। वहीं मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। सीएमओ ने जांच के लिए कमेटी गठित की है। घटना के समय ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को हटाया गया है और संबंधित कंपनी को नोटिस भी जारी किया गया है। देखिए, परसों शाम को 7 बजे के आसपास जो है, जो संज्ञान में आया है, एक 57 वर्षीय बुजुर्ग महिला यहाँ आए थे, गंभीर अवस्था में थे। उनको डॉक्टर ने जो है जांच करके HRCT के लिए जो है भेजा गया उनको। और उसके बाद जहाँ सीटी स्कैन जो PPP मोड में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो चल रहा है, उसमें जो कंपनी है
उनके जो ऑपरेटर हैं उन द्वारा जो है दुर्व्यवहार व अन्य गंभीर आरोप लगाए गए। हालांकि बाकी एरियाज़ में वहाँ जो है सीसीटीवी भी उपलब्ध है और इसकी जो है शिकायत पुलिस के पास भी गई है और पुलिस ने एफआईआर भी इसमें दर्ज कर ली है। हमने भी कंपनी को नोटिस दिया है और सारी फुटेज वगैरह देने के लिए एक फुटेज वगैरह देने के लिए भी कहा है और एक जांच कमेटी भी बैठा दी है जो अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही दे देगी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर केस दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। ये एक अपना सिविल हॉस्पिटल से एक महिला के साथ बदतमीजी करने का एक मामला संज्ञान में आया है, जिस संज्ञान में आते इसमें हमारी सिटी पुलिस थाने के द्वारा तुरंत उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है और उस लड़के की जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उसके गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसमें तो शुरुआत में जो धारा जोड़ी थी अब महिला की मौत हुई है, तो इसमें कोई धारा भी जोड़ी है कोई नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो एक छेड़खानी वाली चीज़ वो अलग चीज़ है और कोई डेथ हुई वो किस कारण हुई वो बाद पोस्टमार्टम जैसी भी होगी कार्रवाई मिलेगी। आरोप है कि वही ज़्यादा रात उसको छेड़छाड़ से हुआ है, हालांकि वो बीमार भी थी कि दोनों अटैक एक साथ हुए हैं, तो इससे जो उसको किसी तरह से संभलने का मौका नहीं मिला। वो बाद पोस्टमार्टम जैसी भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की। नहीं, अभी ऐसी कोई तथ्य सामने नहीं आए। अभी एक ही व्यक्ति के खिलाफ उन्होंने स्टेटमेंट दी थी और उसी के खिलाफ हमने उसी दिन एफआईआर दर्ज कर दी। एक बुजुर्ग महिला इलाज के लिए अस्पताल पहुंची थी, लेकिन इलाज की जगह उसे ऐसा दर्द मिला जिसकी कीमत उसकी जान देकर चुकानी पड़ी। अब जांच का सबसे बड़ा सवाल यही है कि सीटी स्कैन रूम के अंदर आखिर क्या हुआ और इस पूरे मामले में कौन कौन जिम्मेदार है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।